नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पाठक। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। नगर निकाय का चुनाव चल रहा है और आज कृष्णवीर सिंह मंटू, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पार्षद के लिए उम्मीदवार प्रत्याशी बनाए हैं, वो हमारे साथ है इस्माइलगंज प्रथम वार्ड नंबर 51 से। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो अभी तक चुनाव को इन्होंने देखा और जो कार्य किया क्षेत्र में और क्षेत्र में लोगों तक पहुंचे, लोग इन पर कितना भरोसा कर रहे हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि आपका जो राजनीतिक कैरियर है वो कहाँ से शुरू हुआ है? थोड़ा चुनाव से हटके पूछेंगे। हमारा जो राजनीतिक कैरियर है, हमारे को जब हम लोग कॉलेज में थे, शिक्षक से यूनिवर्सिटी में गए, तभी से शुरू हो गया था। तो क्या लगा था आपको कि आप सिंबल से, क्या पहले से ये प्रूफ से वो था कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? उसमें क्या अच्छा लगा आपको? हम 7-8 में चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे इंदिरा नगर वार्ड से, और मैं वहाँ से 1400 वोट पाया था निर्दलीय, और भाजपा वहाँ से हार गई थी। यहाँ पर क्या अनुभव रहा? यहाँ पे अनुभव हमारे क्षेत्रवासी हमारे साथ रहे, जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से मैं अनजान था, उन्होंने मिलकर मुझको वहाँ ले गए, मुझे मेरी पहचान बनाई। इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं बाबा जी का करूँगा, दिग्विजय तिवारी जी का करूँगा। अपनी टीम लेके मेरे साथ चले और मेरी पहचान बनाई वहाँ पर। क्या मुद्दा क्या है इस्माइलगंज का जो चुनाव लड़ने के लिए? साफ सफाई व्यवस्था तो बेहतर ही है, तो उसके लिए नया मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारे तिवारी जी बताएंगे। मुद्दा क्या है सर जो जिस पे चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार? देखिए, मुद्दा ये है कि पहला मुद्दा है राष्ट्रवाद, क्योंकि हमारे देश में इस समय सारी पार्टियां मोदी के और योगी जी के खिलाफ काम कर रही हैं। मेरा ये जन जन से संकल्प है कि आपको जो मतदान करना है, कमल का फूल जो है आपके स्वाभिमान का प्रतीक है, आपके सम्मान का प्रतीक है, धारा 370 हटाने का प्रतीक है, देश में आतंकवादियों को मरवाने का प्रतीक है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का प्रतीक है और तुष्टीकरण को समाप्त करने का प्रतीक है और काशी विश्वनाथ महाकाल कॉरिडोर और भगवान राम का दरबार ये बनाने का प्रतीक है। मैंने जनता से यही अपील किया है इस चुनाव में कि भाई साहब, अपने निचले स्तर से थोड़ा ऊपर उठकर हमारे देश के जो राष्ट्र नायक हैं योगी जी और मोदी जी, उनके संकल्पों पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास और तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये क्षेत्रीय चुनाव है, तो यहाँ पर मैदान में आपके सामने कोई है? किसी को देख रहे हैं टक्कर में? हमारे सामने कोई नहीं है भाई। कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। कांग्रेस कहीं है नहीं दुनिया में, आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस। कहाँ कांग्रेस है? न प्रदेश में है, न लखनऊ में है, न हिंदुस्तान में। तो मेरी लड़ाई तो कांग्रेस से है। क्यों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको इसका फायदा नहीं मिला? भारत जोड़ो यात्रा क्या फायदा आपको मिला? भारत जोड़ो यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी, लिबरल, जितनी देश विरोधी शक्तियां थी, इवन विदेशों से फंडिंग हुई और देश विरोधी कार्य किया गया। हम उन मुद्दों को सारी जनता के बीच में रखे हैं इस चुनाव में, और हमारे सामने कोई किसी का कंपटीशन नहीं है, क्योंकि लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है। क्या मैं समझूं इस चुनाव को 2024 का क्या ये रास्ता साफ कर रहा है? 2024 तो जन सैलाब बनेगा। ये तो नगर निकाय का चुनाव है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जन सैलाब चलेगा और कम से कम 400 सीट माननीय मोदी जी जीत करके आएंगे। हमारे बीच में से स्नातक के एमएलसी, लखनऊ के एमएलसी हमारे साथ हैं, अवनीश सिंह जी। सर क्या लग रहा है पार्टी की तरफ से, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है? क्योंकि आज अब 6 बज गया है और सारी तैयारियां, जो सारे कार्य थे सारे संपन्न कर लिए गए। अब एक दिन का रेस्ट है, उसके बाद परसों वोटिंग होनी है। तो क्या लग रहा है इस बार कमल फिर से खिलेगा? कमल खिलेगा, लक्ष्मी आएगी, सबके घरों में लक्ष्मी आएगी और कमल खिल ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं, तो 1-2 दिन का काम नहीं होता है। हम लोग सालों साल काम करते हैं, सेवा करते हैं लोगों की, और उसका परिणाम ये मिलता है कि चुनाव में जब लोग कहते हैं ना ईवीएम हैक हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर लेते हैं कि हर वोट जाता है कमल के फूल पे जाता है। क्या वजह है सर? मैं एक बात जानना चाहूँगा कि लगभग 70 सालों से 69-70 सालों से कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद एकाएक परिवर्तन हुआ, क्या वजह थी? क्या
जो जनता इतनी करीब आई और भरोसा दिलाया और आज तक लगातार जो है सत्ते में लोगों का साथ दे रही है, क्या वजह थी ऐसी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है और विचारधारा की जब जीत होती है तो उस विचारधारा पे चलने वाले सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। हम सब राष्ट्रवाद की विचारधारा पे चल रहे हैं और आगे आने वाले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई है नहीं। कोई नहीं है। तो ये चुनाव क्या मैं समझूं कि ये 2024 के लिए अपना रास्ता बना रहा है? ये चुनाव 2000 मैंने कहा आगे 25 सालों का रास्ता बना रहा है, तो ये चुनाव हम जीतेंगे और आगे आने वाला हर चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और हम लोग केवल सेवा भाव से काम करते हैं। हमारे जो पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आज मैं चुनाव मैदान में हैं, ये सब सेवा के लिए चुनाव लड़ने आए हैं। इनको लगता है इनका वार्ड साफ़ सुथरा हो जाए, जहाँ कहीं बिजली लाइट ख़राब होती है लोगों की सेवा कर सकें, गरीबों की मदद कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास देके शहरों में गरीबों का आवास मिलेगा और भी 2.5 लाख रुपए का आवास मिलेगा। गरीब ने कभी कल्पना नहीं करी थी। उन सब कल्पनाओं को परे, क्योंकि यहाँ के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उच्च पदों पे पहुँचते हैं, वो सब धरातल से निकल के आए हैं, तो उन्हें लोगों की समस्याओं का अनुभव है और जो समस्या हमको पता होती है तो हम उसका समाधान अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसी क्षेत्र की जनता से हम बातचीत करते हैं और इसी क्षेत्र की जनता से जब हम लोगों से राय रहते हैं तो यहीं से एक सवाल उठ करके आता है कि ये सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है। ये मुझे लगता है देखने का नज़रिया बदलिए। देखने का नज़रिया बदलेंगे तो अपने आप चीज़ें बदल जाएंगी। पूंजीपति आपको राहुल गांधी ही नज़र आने लगेंगे और नरेंद्र मोदी जी सिंपल सेवक नज़र आने लगेंगे। एक क्वेश्चन सर और है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, तो एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और पूरे देश में लगभग दौड़ा भ्रमण किया, उससे वो कह रहे हैं कि कहीं पर है नहीं भाजपा। अगला चुनाव में ये चीज़ पता चल जाएगा। 24 में आपको पता चल जाएगा इसमें क्या उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी है। क्या कदम रहेगा अगला अगर आप जीत करके आते हैं तो? हमारा अपने क्षेत्र की समस्याओं का रहेगा, जो भी क्षेत्र की समस्या है उसको हल किया जाएगा, सबसे मिला जाएगा, सबसे मिलजुल की सोसाइटीज बनी है, सबसे मिला जाएगा, जो वहाँ की समस्या होंगी उनको दूर किया जाएगा। सर, ये भीड़, बहुत सारी भीड़, आप भीड़ दिखा दीजिए पहले। ये भीड़ तो दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर प्रत्याशी के पास हम लोग जाते हैं तो ऐसी ही भीड़ दिखती है। तो क्या जब सब भीड़ वाले सब साथ रहते हैं? मैं बताऊंगा आपको पहली बात, ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये हमारा वही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ। ये आप अभी पूछना जब शुरू करेंगे तो ये सारे इस वार्ड के वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी के निस्वार्थ सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं। उनका मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है। देश सर्वोत्तम, हमारा राष्ट्र सर्वोत्तम है, राष्ट्रवाद को लेकर के हम चले हैं और मोदी जी ने जो रास्ता दिखाया है, आज विश्व में हमारा डंका बज रहा है हिंदुस्तान का। हम चाहते हैं कि आने वाले, भाई साहब ने तो 25 साल के लिए कहा है, हम लोगों की चाहते हैं कि अगली सदी पूरी हमारी हो। ये 2023 आपका चल रहा है, ये जब 2123 आवे तो ये पूरी सदी भारतीय जनता पार्टी का हो, राष्ट्रवाद का हो। क्योंकि सर ऐसा लग रहा है कि आप राजनीति से काफ़ी दिन से जुड़े हैं, आपकी तेज तर्रारी ये बता रही है कि आपको राजनीति का काफ़ी अनुभव रहा है। ये बताइए कि सर, जिस तरीके से बीजेपी मैदान में है, लोग इस चुनाव में सिंबल देख करके वोट दे रहे हैं या आदमी देख करके? मैं बताऊंगा आपको, मैं नेता नहीं हूँ। आपने पूछा कि अनुभव मैं पूछ रहा हूँ। मैं भारत सरकार का कर्मचारी पुजारी और मैं एक मंदिर का सिंपल पुजारी हूँ। लेकिन मैं जब देखता हूँ जनता वहाँ आती है तो तमाम तरह की बातें निकल के आती है कि भाई हमारे गली में कभी झाड़ू नहीं लगता। हमने कहा क्यों नहीं लगता? बात आती है निकल करके। लोगों ने कहा, हमने पूछा क्यों नहीं लगता? कहने भाई साहब वो हम तो वोट उनको देते नहीं है, तो जो उनके दलाल लोग हैं, माफिया लोग हैं, वो घोषित कर देते हैं कि ये तो भाजपाई है। भाई भाजपाई नहीं है, ये सारे लोग राष्ट्रवादी हैं, भाजपाई तो बाद में है। जब हमारा उद्देश्य राष्ट्रवाद है तो भाजपा राष्ट्रवाद में चलती है, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। भाजपाई तो एक अलग विषय हुआ, लेकिन राष्ट्रवादी हम पहले हैं, तब उसके बाद भाजपा से जुड़ते हैं। सर, एक सवाल और है कि जिस तरीके से चुनाव जीतने के भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा भी चुनाव जीता, लोकसभा, उसके बाद फिर लोकसभा आने वाला है, यही क्षेत्र की जनता ये कहती है कि हम लोग वोट तो डालते हैं लेकिन वो चला जाता है कमल के निशान पर। मैं बताता हूँ आपको, देखिए, एक नारा आया था, यूपी के दो लड़के खाट लेकर घूमे गांव-गांव।
और लोगों ने खाट उनकी खड़ी कर दी। यूपी के 2 लड़के खाट लेकर चले, लेकिन लोगों ने उनकी खाट खड़ी कर दी। उसके बाद आए बुआ और बबुआ। बुआ बबुआ जब आए तो पूरे प्रदेश में उन्होंने एक सगल बनाया। लेकिन इस देश की जनता राष्ट्रवाद के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, तो बुआ बबुआ कहाँ चले गए? मात्र 15 वोट पे सिमट गए। और आज के डेट में उन दोनों का वोट 13 सीट है। 2 सीटें हमने रामपुर और आजमगढ़ भी जीत लिया है, छीन लिया है। और आने वाले इस लोकसभा 2024 में 80 की 80 सीट आप देख लीजिएगा, एक टाइम नोट कर लीजिएगा कि 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। जिस तरीके से सर आप पार्षद रह चुके हैं, पिछले चुनाव से इस चुनाव में क्या अनुभव रहा है? इस चुनाव में अभी आप तो 6 बज गया है, अब तो सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, परसों चुनाव है, लेकिन वोटिंग है परसों। क्या मतलब पिछले चुनाव से और इस चुनाव के बीच में क्या अनुभव रहा? क्या, क्योंकि वक्त भी बदला, लोग भी बदले, जनता भी जो है बहुत सारी चीज़, विकास का मुद्दा भी देखी, कुछ परेशानियां भी हुई, तो इसमें क्या बदला? इसमें देखिए 10 सालों से यहाँ पे भाजपा का पार्षद नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर इस वार्ड से और कांग्रेस के पार्षद हैं। लोगों ने को लगा कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे और इसके बाद उनको जिताया। दूसरी बार भी उनकी पत्नी को जिताया। लेकिन एक बार जैसे कांग्रेस को सत्ता मिली, उन्होंने 70 सालों तक राज किया और देश को बर्बाद करने का, और हम ये भी कहेंगे कि हिंदुत्व को कुचलने का काम किया। सर, हिंदुत्व के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारी एक संस्कृति है जो धार्यत इति धर्म है, जो धारण करने वाली है, जो अच्छा है, वो वही संस्कृति को हम हिंदू कहते हैं। इसलिए कि हिंदू संस्कृति, हम हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। लेकिन सर, यही भाजपा सबका साथ सबका विकास भी तो बोलती है। नहीं, हम सबका साथ सबका विकास को लेकर के चल रहे हैं। इसके विपरीत हिंदुत्व शब्द सर। हिंदुत्व विपरीत नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम सही है, हमारा पूरी धरती हमारी परिवार है, तो निश्चित रूप से हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं। हम भेदभाव नहीं करते। लेकिन हमने कहा कि 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया, उसने फिर हम कहेंगे कि इस संस्कृति को बर्बाद करने का, कुचलने का काम किया। और हमारे इस क्षेत्र का जो पार्षद है, बड़े सम्मान के साथ लोगों ने जिताया होगा, बड़ी अपेक्षा के साथ जिताया होगा, लेकिन उन्होंने विकास के लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद के पत्थरों को तोड़ करके अपना पत्थर लगाने का काम किया। या पटेल नगर में है, PWD ने सड़कें बनाई है, नाले बन रहे हैं, लेकिन हमारा पार्षद कहता है कि हमने बनवाया है। आप मीडिया के लोग हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक पार्षद की क्या क्षमता होती है कि और क्या कार्य होते हैं लगभग एक पार्षद के लिए कि जो वो करवाने में सक्षम रहता है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। पार्षद सक्षम होता है नाली की सफाई कराना, सड़क पे झाड़ू लगाना और थोड़ा बहुत सड़कों का निर्माण करा लेना। इसके अतिरिक्त तो हमें लगता है कि कोई क्षमता नहीं होती है ना। कोरोना काल आया था, हमारे विधायक ने ट्रैक्टर खरीदा, टैंकर खरीदे सैनिटाइजिंग के लिए, वो ज़बरदस्ती हमने किया, क्योंकि नगर निगम की व्यवस्था है। नगर निगम को ट्रैक्टर और टैंकर खरीद के दिए गए, नगर निगम चलाता रहा। लेकिन वो आगे खड़े हो जाना कि हम करवा रहे हैं, वो आके बताएं कि कोरोना काल में किसी को एक पूड़ी खिलाने का काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ताओं ने गली गली घूम करके, रोडों पे कैंप लगा करके, ये चीज़ तो हम देखते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, पूरे दमखम से अपने लोगों को मैदान में भी उतारती है, लोगों को सहयोग के लिए करती है। तो इस क्रम में क्या उस पार्टी से कितना उम्मीदें रहती है लोगों को? पार्टी से निश्चित रूप से हमारे मोदी जी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो निश्चित रूप से और अच्छा विकास होगा, और जो हमारे जनता की आवश्यकताएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनको हमारा पार्षद। वार्ड से पार्षद है? मैं पार्षद नहीं हूँ, मैं भूतपूर्व पार्षद हूँ। कौन से वार्ड से? यही वार्ड था हमारा। इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़े आप? नहीं, उस बार पार्टी ने किसी और को लड़ाया। तो आप साथ हैं? संगठन में है, निश्चित रूप से साथ हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो
किसी को भी लड़ाएगी। बिल्कुल। हम उसके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी को लड़ा दीजिए, उस दिन तक हम लड़ते हैं जब तक कि सिंबल नहीं मिल जाता। जिस दिन सिंबल मिल जाता है उस दिन सारा कार्यकर्ता जिसको सिंबल मिलता है उसके साथ लग जाता क्या है। एक बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को स्थान देती है? निश्चित रूप से आवश्यकता अनुसार, क्षेत्र के अनुसार लगता है कि किसी नए व्यक्ति को उतारा जाए तो उतारा जाता है, उतारा जाना चाहिए। क्या संदेश है आपके क्षेत्रवासियों के लिए, अपील क्या है? बड़ा व्यक्ति है भैया जो अभी लड़ रहे हैं, जहाँ आप खड़े हैं, ये भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या संदेश है यहाँ क्षेत्रवासियों को? इस क्षेत्रवासियों को संदेश ये है कि परिवर्तन करिए, और हमारी जो सोच रही है और हमारे मोदी जी की जो का एक नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम इस जनता को संदेश देना चाहते हैं कि अपना पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को चुनिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप पूछेंगे आप बेटी की बात क्यों की? बिल्कुल। यहीं इसी सेक्टर में पीछे सेंट्रल अकेडमी के पीछे एक मकान है, वहाँ एक शर्मा परिवार रहता है। ये 2 अप्रैल की घटना है। उसके बगल में 2 घर मुस्लिम परिवार हैं। एक गुड्डू कहते हैं, वो 55 साल का होगा, और दोनों परिवार में जो हम लोग कहते हैं ना सबका विश्वास, तो साथ चलने का, तो मित्रता भी दोनों परिवार के थे। 8 साल की बच्ची थे, उसको टॉफी खिलाने के बहाने अपने घर ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, और हमारा पार्षद उस बलात्कारी का संरक्षण करता है। 3 तारीख तक उस दबाने का प्रयास करता है। 10 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, समझौता कर लो, इस तरह का काम करता है। बीजेपी ने आवाज उठाई। ये इसलिए हमारा संदेश है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के मुद्दे पे क्या जो है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सत्ता में है, और उत्तर प्रदेश में सरकार है, लगभग पूरे देश में 80% में बीजेपी की सरकार, लेकिन क्या बेटियां बच रही हैं? निश्चित रूप से हमारे योगी जी इस रास्ते पे चल रहे हैं, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो हम कहते हैं हमारे नेता करते हैं उसको करके दिखाते हैं। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता से बात करेंगे और जानेंगे कि इसका लक्ष्य क्या है और इनकी सोच क्या है। सर, क्या बोलना चाहेंगे? आपने जो आप हम उन्हीं का जवाब देना चाहते हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, बिल्कुल किया। वो 70 साल से जब हमारे कश्मीरी ब्राह्मण लोग टेंट और तंबू में रह रहे हैं और उनके साथ जो अन्याय हुआ, उनके साथ जो कत्लेआम हुआ, उनकी सारी सब कुछ इज्जत तन मन धन सब छीन लिया गया, तब सरकार कांग्रेस की रही इतने लंबे टेन्योर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब हमारे सरकार आई, मोदी जी, माननीय मोदी जी ने वहाँ से 370 आई, शासन बीजेपी का आया, तब राहुल गांधी जी वहाँ कश्मीर में जा सके, वहाँ झंडा फहरा सके। उसके पहले कांग्रेस के कार्यकाल में उनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि कश्मीर में जाकर। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर में हुई उसका श्रेय बीजेपी को है, न कि मैंने यही चीज़ जो है राहुल गांधी ने हमेशा बोला कि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत को जोड़ो यात्रा, हम भारत कहाँ से जोड़ रहे हैं? भारत से जुड़ा ही हुआ था वो, तो तोड़ने का काम जो भारत हमारा ईरान से लेके और हिंद महासागर तक था, उसको तोड़ा किसने? कांग्रेस ने तोड़ा। कांग्रेस ने उनके भारत के 3 टुकड़े कर दिए, भारत माता के 3 टुकड़े कर दिए, क्योंकि नेहरू जी को कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए जो टुकड़े हुए भारत माँ के, तो उन लोगों को उन्होंने जोड़ा था, उन्होंने तोड़ा। वो कहे भारत तोड़े, हम कार्यकर्ता स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य काम कोई काम नहीं किया उन्होंने क्या काम किया? वो तो काम जो कहते नहीं कि मोदी जी हमारे जो हैं वो जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री। उनको तो जीत रहे थे सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस कमेटी में जीते, उनको दरकिनार किया गया। हमारे पटेल साहब दोबारा जीते, उनको दरकिनार किया गया, क्योंकि वो किसी महासंगठन में जो लोग थे उनकी केवल ये इच्छा थी कि एन के कारण कैसे भी हमें नेहरू जी को सपोर्ट करना। गांधी जी के उससे रहमत से बने, तो नेहरू जी के
महात्मा गांधी के रामोकरम में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। बस बस भाई उनको कोई कांग्रेस कुछ नहीं, कांग्रेस कमेटी 15 में 12 में अगर ये सरदार पटेल जीत कम्युनिटी जीत 15 में जो है 12 में जीत पटेल। देखिए गांधी जी के चक्कर में वो मामला उल्टा हुआ कि हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो बनाए और फिर नहीं। और गांधी जी का उन पर विशेष कृपा थी, लेकिन क्या करता वो विशेष कृपा थी, उस कृपा से वो बने थे। मोदी जी जन भावनाओं से बन के वहाँ पहुँचे। अच्छा सर, आप बोल रहे थे अच्छा दूसरी एक और रह गई। तीसरी चीज आपने कहा कि बीजेपी पूंजीपतियों को सपोर्ट करती है, बीजेपी पूंजीपतियों का सपोर्ट करती है। आपका ये क्वेश्चन था। हमारा जो प्रधानमंत्री है उसकी माँ पूरी दुनिया ने देखा कि वो समय तक एक कमरे के मकान में राष्ट्र की कुर्सी में बैठती है। ये शायद प्रधानमंत्री का अपने आप में इतिहास होगा लाल बहादुर शास्त्री के बाद। लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ रहती है कौन? नहीं रहती थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री के साथ परिवार नहीं है, उनका परिवार पूरा देश है। 140 करोड़ जनता, तो वो माँ का आशीर्वाद रोज लेते थे, माँ की तक्की देखते थे, भाई उनकी जिम्मेदारी संभाले था, लगातार सेवा में करते थे। दूसरे हमारे योगी जी हमारे नेता हैं, उनकी बहन फूल बेच रही है। तीसरे हमारे आपके जो आप जिनके लिए कह रहे पूंजीपति हैं, बडेरा साहब हैं, वो वहाँ बर्तन बनाते थे मुरादाबाद में, वो वहाँ के पूरे उद्योगपति हो गए, पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, रॉयल एस्टेट के वो मालिक हो गए, रियल एस्टेट के। तो पूंजीपति वो हैं कि पूंजीपति योगी और मोदी, जिनके बेचारे घर वाले आज भी पेट्रोल बेच रहा है, कोई पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहा है, कोई फूल बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है। निश्चित तौर से आप भारतीय जनता पार्टी के पक्के समर्थक हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। जो राष्ट्रवाद की बात करेगा आप कहना चाह रहे थे राष्ट्रवाद से जो राष्ट्रवाद भाजपा है जो देश सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।